नमस्कार दोस्तों। तो आज तो आप लोगों ने दबा के पैसा कमाया, सबने रैली को एंजॉय किया और होली का अच्छा गिफ्ट था आज। हमारे ग्रुप में एवरेज 10,000 प्लस नहीं रहे हैं सभी लोग, जैसा कि व्हाट्सएप पे सबने स्क्रीनशॉट भेजा। मज़ा आया काफ़ी, आज अच्छा ट्रेड रहा। सुबह ही ट्रेंड क्लियर हो गया था। मार्केट जैसे कि ऐप खुला उसके बाद से 5 मिनट के अंदर ही ट्रेंड, जैसा कि हम लोग सब हमारा जो डेटा बता रहा था, आप लोगों का भी रिसर्च था, हमारा रिसर्च था, कंबाइन करके जो हमें पता चला, ट्रेंड में पता चला गया था कि आज ये रैली रहेगी दबा के। और उसका रीज़न भी था, वैलिड रीज़न था। वो जो कल रात में जो सारे चीज़ों को हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उन सब चीज़ों का परफेक्ट कैसे भी होना ही था मार्केट, है ना। ठीक है, तो फिर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम मंडे के लिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन सेंसेक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं लगभग 900 पॉइंट की तेजी, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो कि 1.5% की तेजी देखने को मिली है। देन अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50, तो निफ्टी में लगभग हम लोग को 300 पॉइंट की, या फिर आप बोल सकते हो कि सेम 1.5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड बहुत दिनों के बाद ऐसा नजारा हम लोग को देखने को मिला है। ऐसा नजारा मतलब गैप अप जबरदस्त देखने को मिला, एंड उसके बाद जो तेजी के साथ शुरुआत हुई थी वो तेजी बरकरार रही, ऐसा नहीं कि ऊपर गया एंड वापस नीचे आया करके। सो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। मतलब ये जो हफ्ता है उसकी अगर हम लोग बात करें 5 दिन का, अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल बोरिंग टाइप एक ही रेंज में था। बट आखिरी का जो मतलब बोलते हैं ना बॉल था, उसके ऊपर छक्का लगा दिया। सो ऐसी चीज हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। सो नो डाउट जब भी इस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, या एक्सट्रीम तेजी देखते हैं या फिर एक्सट्रीम गिरावट देखते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होता ही है, राइट। बेवजह तो ऐसी चीजें देखने को हम लोग को यूजुअली मिलती नहीं है। हाँ, छोटा मोटा तेजी चलता रहता है, बट इतनी बड़ी तेजी है तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए, शेयर मार्केट अभी तक जिस चीज के चलते परेशान हो रहा था, उसी में अगर हम लोग को कुछ रिवर्स बैक देखने को मिल जाए, या फिर उसी में हम लोग को कुछ सुधार देखने को मिल जाए, तो यही सबसे बड़ी वजह होती है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे पिछले 1 महीने का डेटा देख लेना, हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। यस, हम लोग 18,000 के ऊपर पहले हुआ करते थे, अभी हम लोग लगभग 17,500 के आसपास, 17,600 के आसपास चल रहे हैं। सो वहां से हम लोग इतना नीचे आए क्यों? सो वो जो रीजन था उसी में अगर कोई बदलाव हुआ होगा तो ऑब्वियसली उसी चीज के चलते हम लोग को ये तेजी देखने को मिली है। सो वही सबसे बड़ा मेन रीजन है। सो 2 कारण है, एंड 2 कारण में देखा गया तो एक कारण है विदेशी एंड एक कारण है स्वदेशी। मतलब विदेशी मतलब आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार। सो कल के दिन की बात करें तो अमेरिकन बाजार में भी लगभग 1% की तेजी देखने को मिली, लगभग 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। एंड अमेरिकन बाजार जब अच्छा करता है तो सिर्फ हमारा मार्केट अच्छा नहीं, पूरे दुनिया भर के मार्केट अच्छे करते हैं, जिसमें हमारा मार्केट भी देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार ने कल के दिन जो परफॉर्मेंस दिखाया, उसके चलते आज के दिन इंडियन मार्केट में गैप अप के थोड़े से एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गए, एंड इसी के चलते आप देख सकते हो शुरुआत तो वैसे ही देखने को मिली। आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार जो रहता है, डो जोन्स की अगर हम लोग बात करें, उसका काम यही तक रहता है। उसके बाद ड्यूरिंग द मार्केट हमारे मार्केट में क्या चलता है, या फिर अमेरिकन बाजार का फ्यूचर क्या बोलता है, वर्ल्ड मार्केट कैसे ओपन होते हैं, उसके ऊपर, या फिर जैसे मैंने कहा कि इंटरनली क्या क्या खबरें आती रहती है, उसके ऊपर बात का खेल यहाँ पे डिपेंड करता है। सो ओपनिंग का तो काम तो अमेरिकन बाजार ने यहाँ पे कर दिया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो ये था पहला रीजन, जो कि हम लोग बोलते हैं विदेशी। देन सेकंड अगर हम लोग बात करें, सेकंड मतलब आप सभी लोगों को पता है स्वदेशी। स्वदेशी मतलब इंटरनली, तो अदानी जी, आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप बहुत ज्यादा परेशान हम लोग को देखने को मिल रहा था, लगातार गिरावट। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप 1 महीने का डेटा देखोगे, या फिर चलो 1 साल का डेटा देख लेते, इंडियन मार्केट जो यहाँ पे हम लोग को 18,000 के ऊपर बीच में लगातार देखने को मिल रहा था। ठीक है, थोड़ा नीचे आ रहा था, बट सीधा 17,500 के भी नीचे हम लोग क्यों चले गए? ऑब्वियसली अदानी ग्रुप में हम लोग को जो हड़कंप देखने को मिला, बाजार में क्या एक एक्सक्यूज चाहिए रहता है, एंड जैसी ये चीजें हो जाती है हमें वो गिरावट इजीली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जब भी मैं अदानी की बात करूं तो सिर्फ अदानी दिमाग में मत रख लेना, मतलब अदानी के शेयर्स दिमाग में मत रख लेना। यस, उनकी जो कड़ियां है वो बैंक निफ्टी से हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिल जाती है, राइट। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब अदानी के शेयर्स में अच्छा खबर हम लोग को देखने को मिला, तेजी देखने को मिला, तो बाय डिफॉल्ट बैंक निफ्टी में वो खबरें हम लोग को, या फिर जो मूवमेंट है वो पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाता है। तो आप चेक कर सकते हो बैंक निफ्टी हम लोग को 2-2.25% भागते हुए देखने को मिला। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, यस, ये चेन वाला जो डायग्राम है आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब अभी देखा गया तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड
अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव खबर आ जाती है, वो उसका इम्पैक्ट हम लोग को बैंक निफ्टी पे देखने को मिल जाता है। बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर इम्पैक्ट लेके आता है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अल्टीमेटली निफ्टी 50 के ऊपर इम्पैक्ट लेके आता है, क्योंकि इनके वेटेजेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, राइट। निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज का है, फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी के ऊपर जो फिलहाल का जो माहौल बना है, उसके ऊपर जो मैक्सिमम कंट्रोल है वो अदानी ग्रुप के शेयर्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अदानी शेयर्स में हाल ही में कुछ दिनों में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, तो बैंक निफ्टी में प्रेशर, फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रेशर, निफ्टी में गिरावट। आज के दिन अदानी शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, अफलातून परफॉर्मेंस देखने को मिला एंड ये चेंज एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। बैंक निफ्टी में तेजी, फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी एंड रिजल्ट में निफ्टी 50 में तेजी। सो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी मतलब जो अदानी के शेयर्स है उनमें हम लोग को जबरदस्त आज के दिन भी वो सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। सभी के सभी में तेजी, खास करके जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है उसमें लगभग सर्किट लगते हुए देखने को मिला अपर साइड का। देन उसके बाद पता है थोड़ा हॉल्ट हो जाता है, और सिर्फ इसमें नहीं, पोर्ट में भी हम लोग को सेम नजारा देखने को मिला था। उसके बाद हम लोगों को वापस ओपन होने के बाद थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो अदानी ग्रुप के शेयर्स जब भी अच्छे करते हैं तो बैंक निफ्टी अच्छा करेगा, एंड उससे भी ज्यादा अगर हम आप लोगों को प्रूफ चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यस निफ्टी पीएसयू बैंक ये मतलब इंडेक्स देख लेना, एंड पीएसयू बैंक के इंडेक्स में बाप रे बाप 5.5% की तेजी देखने को मिली है। ऑब्वियसली क्योंकि सबसे ज्यादा लोन तो उन्होंने ही अदानी ग्रुप को देके रखा हुआ है, एंड अदानी ग्रुप से रिलेटेड कभी भी पॉजिटिव माहौल अभी बनेगा तो निफ्टी पीएसयू बैंक में भी पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा। सेम चीज थी, एक महीने का डेटा देखोगे तो सबसे ज्यादा पिटने वाला भी वही था, एंड रिकवरी वाला भी हम लोग को वही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप यही चीज प्राइवेट बैंक में देखने को जाओगे इंडेक्स के थ्रू, तो आप लोगों को इतना ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप में कंपैरेटिवली सरकारी बैंक से कम है। बट रिजल्ट में क्या निकलता है, निफ्टी बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिली, एंड वही चीजें पास ऑन होकर हम लोग को निफ्टी 50 में तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। सो यही मेजर रीजंस थे दोस्तों। अगर आप यहाँ पे तलाश कर रहे हो कि आज के दिन इंडियन मार्केट में इतनी तेजी क्यों, तो यही दो मेन रीजन है। एक, अमेरिकन बाजार का कल के दिन अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स में क्लोजिंग होना, एंड सेकेंड हम अदानी ग्रुप में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके चलते ओवरऑल बाजार का मूड हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए सरकारी बैंक्स का इंडेक्स, जितने भी बैंक्स थे, मतलब सभी ने थोड़ी ना अदानी शेयर्स को मतलब अदानी ग्रुप को लोन दिया है, बट वो मोमेंटम हम लोग को वैसे देखने को मिल जाता है, माहौल वैसे देखने को मिल जाता है। सो ये चीजें इजीली यहाँ पे आप लोग स्टडी कर सकते हो। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब भी हम लोग अदानी की बात करते हैं तो आप देख सकते 5% भागा है। ऑब्वियसली जितना अदानी ग्रुप एक्सट्रीम भागेगा उतना ही स्टेट बैंक में भी हम लोग को तेजी देखने को मिलेगी, एंड वाइस वर्सा कि अदानी ग्रुप में हम लोग को हाल ही के दिन में जबरदस्त गिरावटें देखने को मिली थी। ये देखिए यहाँ से सीधा यहाँ तक, एंड वापस हम लोग को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिले। सेम चीज और कौन सा है स्टॉक, LIC। मतलब ये चीजें हमें इंडिकेशंस देती है कि जो रीजंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हम लोग इसको स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये जो रीजंस है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो इंडेक्स रहता है उसकी जो शुरुआत रहती है वो डो जोन्स के हिसाब से रहती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बाकी के लाइव मार्केट में ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं उनको हम लोग देखते हैं, तो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार का फ्यूचर ये भी हमारे रडार के ऊपर रहता है। सो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर आप देख सकते हो, अच्छा ही परफॉर्मेंस, मतलब हरे निशान में फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ बड़ी गिरावट अगर हो जाती है, अभी फिर फिलहाल चलता ही रहता है, तो फिर चीजें बदल सकती है। बट अभी तक तो हम लोग को बाजार क्लोज होते वक्त अगर हम लोग बात करें, ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला था। देन अगर हम लोग बात करें ग्लोबल मार्केट, तो उसमें ग्लोबल मार्केट में मतलब यूरोपियन मार्केट हम लोग देखते हैं, उसमें से मेजर 3 मार्केट रहते हैं। एक रहता है जर्मनी का डेक्स, देन एक यूके का मार्केट, एंड उसके बाद फ्रांस का मार्केट। तो वहां पे भी अगर हम लोग बात करें तो जो उनके ओपनिंग थी, जो परफॉर्मेंस था, वो हम लोग को हरे निशान में देखने को यहाँ पे मिला है। सो बेसिकली चीज क्या है कि सब कुछ अगर आप जोड़कर देख लो, कंबाइन कर लो इनका, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, निफ्टी 50 से रिलेटेड आज परेशानी वाली कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट हम लोग को देखने को नहीं मिला। हाँ, जब भी 12 बजे के आसपास थोड़ा सा मार्केट, ग्लोबल मार्केट ओपन हो जाते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास, तो हल्का सा हम लोग को वो चीज देखने को मिल जाता है। बट अल्टीमेटली जो तेजी थी वो हम लोग को कंटिन्यू ही रहते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। ठीक है, मार्केट है, प्लस माइनस हमेशा चलता रहता है, कभी तेजी कभी मंदी, राइट। सो अभी नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि क्या ये तेजी टिक पाएगी, तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड हम लोग को अभी देखना पड़ेगा कि अमेरिकन बाजार का परफॉर्मेंस कैसे रहता है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हम लोग को ये सारी चीजें पास ऑन होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड सेकेंड, अदानी ग्रुप से रिलेटेड कैसी खबरें आती है वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेगा। जैसे मैंने कहा कि हमें अदानी से रिलेटेड ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट बैंक के ऊपर उसका इंपैक्ट आता है, तो इसलिए हम लोग को वो स्टॉक्स को भी फोकस में रखना यहाँ पे पड़ता है। सो इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है,
उसी के ऊपर हम लोग को ये आगे का डायरेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो टेम्पररी बेसिस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, आज के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बढ़ जाएगी एंड उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप के शेयर्स में भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, राइट। क्योंकि इन दोनों के चलते ही हम लोग को ये जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला, अमेरिकन बाजार के चलते गैप अप देखने को मिला एंड उसके बाद जो तेजी थी वो अदानी ग्रुप के शेयर्स में अच्छी पॉजिटिविटी रही, तो वो तेजी हम लोग को कंटिन्यू रहती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये जो मेजर ट्रिगर पॉइंट्स थे, इसी के चलते बाजार में हम लोग को आज तेजी देखने को मिली। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि यही दो ट्रिगर पॉइंट थे जिसके चलते बाजार कंटिन्यूअसली 18 से गिरकर 17.5 के नीचे गया था। सो आज उन्हीं में ही पॉजिटिविटी देखने को मिली, तो वही बाजार को ऊपर लेकर यहाँ पे जा रहे हैं। एंड आने वाले समय की भी अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हफ्ते की भी बात करें, तो इन्हीं के ऊपर बाजार का ज्यादा फोकस रहने वाला है।